हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th की कार्बन और उसके यौगिक। हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है ना, और उसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखे थे। आज हम कार्बनिक यौगिकों का एक विशेष गुण जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं ये देख रहे हैं। देखिए, कार्बन और उसके यौगिक हैं, उनमें एक विशेष गुण पाया जाता है कि वह एक परमाणु अपने अन्य परमाणुओं के साथ, यानी बहुत सारे कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बना लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में और हमारी भूप्रपट्टी पर जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसका कारण यही है कि उनमें श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन, जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन और कार्बन की जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और ये लंबी लंबी श्रृंखला वाले क्या बना लेते हैं? कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं। और पदार्थ के इसी गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन या कैटेनेशन। ठीक है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी फ्यूल हैं यानी ईंधन, ये सब कार्बन और कार्बनिक यौगिक से ही मिलकर बने हैं। चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, एलपीजी गैस हो, है ना, जो कुछ भी है ये सब किससे बना हुआ है? ये कार्बनिक यौगिकों का ही बना हुआ है। और इसके जो वेरिएशंस हैं या भिन्नता आती हैं वो किस कारण आती हैं? इनकी भिन्नता आती है कार्बन के श्रृंखलन के गुण के कारण ही। ठीक है, तो अब श्रृंखलन का गुण समझ लिए। ठीक, अब हम देखते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, यहीं पर हमें समझना जरूरी है, सजातीय श्रेणी। ठीक है, यही समझना जरूरी है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो तो सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी ये कहता है कि जब किसी एक ही सामान्य सूत्र से जब बहुत सारे यौगिकों का समूह प्राप्त किया जाता है तो उन यौगिकों के समूह को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी सजातीय श्रेणी जिसमें एक ही सामान्य सूत्र से एक ही सामान्य सूत्र, अभी मैं आपको बताऊंगी, है ना, हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ने वाले हैं। एक ही सामान्य सूत्र से यौगिकों का समूह प्राप्त किया जा सकता है। यौगिकों का समूह प्राप्त किया जाता है, है ना। और ये जो यौगिकों का समूह है, हाँ, हम समूह जो हमें प्राप्त हुआ, ढेर सारे यौगिक हमें प्राप्त हो सकते हैं एक ही सामान्य सूत्र पे मान रख के। उस समूह को ही हम क्या कहते हैं? समूह को सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब हम देखेंगे, और इन सजातीय श्रेणियों, जो श्रेणी के यौगिक होते हैं, उनके गुणों में समानता होती है। ठीक है, सजातीय श्रेणियों के जो यौगिक होते हैं उनके गुणों में समानता होती है। ठीक, और यदि वो डिफर भी करता है, यानी अगर विभिन्नता भी हो, है ना, जैसे भौतिक अवस्था में कोई गैस है, फिर कोई द्रव्य है, कोई ठोस है, तो हम कहेंगे समानता होती है। और यदि भिन्नता होती है तो उसमें क्रमिकता पाई जाती है। क्रमिकता पाई जाती है, गुणों में पाई जाती है। ठीक है, यानी गुणों में, इनके गुणों में, यहाँ पर ऐसे हम इनके भी लिख देते हैं, इनके
गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। ठीक, अब हम समझेंगे कि सजातीय श्रेणी, हम अलग अलग सजातीय श्रेणी का उदाहरण ले लेकर हम समझते हैं। देखिए, इतना आप याद रख लीजिए, सजातीय श्रेणी यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें एक ही सामान्य सूत्र से यौगिकों का समूह प्राप्त किया जाता है, और समूह ऐसे जो यौगिकों का पूरा समूह है उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके गुणों में समानता भी होती है, रासायनिक गुणों में समानता होती है, भौतिक गुणों में भी समानता है, और यदि इनके गुणों में थोड़ा भी विभिन्नता पाई जाती है तो भी उसमें एक क्रमिकता होती है। यानी ऐसा बिल्कुल गुण एक दूसरे से बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर नहीं आएगा, बल्कि क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा उसमें। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम सजातीय श्रेणी अभी हम तुरंत पहला ही सजातीय श्रेणी हमने देखो एल्केन, हम सजातीय श्रेणी, पहला सजातीय श्रेणी हम लेते हैं एल्केन। क्या ले रहे हैं? एल्केन। ठीक है, ये भी एक सजातीय श्रेणी है। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र है ना, सामान्य सूत्र होगा इसका CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र होगा। अब n बराबर, यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब हम चलिए देखते हैं, जैसे मान रखते जाएं C1H2 × 1+2, देखो क्या हो जाएगा, C एक ही C है, 2 एकम 2 और 2 4, CH4। ठीक, तो इस तरह से आप मान रख के C2H2 × 2+2, यानी क्या हम प्राप्त कर लेंगे? C2H6, 2 दूनी 4 और 2 6। फिर C3H2 × 3+2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी C3H8। इसी तरह हम लिखते जाएंगे C4, 4 दूनी 8 और 2 10। फिर C5, ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक, अब इधर से ले लेते हैं C6, 6 दूनी 12 और 2 14। C7, 7 दूनी 14 और 2 16। C8, 8 दूनी 16, 16 17 18। C9, 9 दूनी 18 और 2 20। C10, 22। ठीक है, तो देखिए हमने एक सामान्य सूत्र से, सामान्य सूत्र उसका CnH2n+2 है, और n की वैल्यू कोई भी पूर्णांक संख्या है, और हम एक सामान्य सूत्र से यौगिकों का समूह हमने प्राप्त कर लिया, 10 यौगिक प्राप्त कर लिए, तो इसे ही हम एल्केन सजातीय श्रेणी कहेंगे। और इसके नाम जो है, देखिए IUPAC नामांकन तो बाद के लेक्चर में आएगा, पर इसका मैं नाम बता दे रही हूँ अभी। ये है मीथेन, इथेन, 3 कार्बन वाला, ऐसा याद रखो, 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, ठीक है, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन, और 10 वाला डेकेन। ठीक, ये सजातीय श्रेणी हो गई, और इनके जो हैं ये नाम हो गए। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नाम लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, मिटा दो ना। अब ये जो एल्केन होगा, ये पूरा जो एल्केन है,
ये वास्तव में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अब इसे भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम सबसे पहले तो देख लें कि हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन किन यौगिकों को कहते हैं। देखिए, ऐसे यौगिक जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता हो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन धन कार्बन, केवल दो ही परमाणु से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अभी आपने जितने भी एल्केन सीरीज में देखे, सब में केवल दो ही परमाणु हैं, एक कार्बन का परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या हो जाएगी? यौगिक, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है? सैचुरेटेड, है ना, संतृप्त हाइड्रो, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि कार्बन कार्बन के बीच में पूरी श्रृंखला में, हमने अभी श्रृंखलन का गुण देखे हैं कैटेनेशन का, कि कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं, तो ये श्रृंखलन का गुण है। यदि इसी लंबी श्रृंखला में सभी कार्बन के बीच में एकल बंध हुआ, ये देखो, सभी कार्बन के बीच में ये कैसा बंध है? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। यदि एकल बंध है तो ऐसे यौगिकों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है, प्रत्येक कार्बन परमाणु वो 3 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, और ये 2 हाइड्रोजन, ये बीच वाले ये 2 हाइड्रोजन। आपको पता ही है कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4, है ना। ये अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है। तो ये देखो, हर जगह ये कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें सभी जितने भी कार्बन हैं, सब कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये गिनो कितने कार्बन वाला है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन वाला है, हेप्टेन। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन हम नहीं गिन रहे और हम इस पर मान रख दे रहे हैं C7, H 7 दूनी 14, 15 16। क्या 16 हाइड्रोजन हैं? अब हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यानी ये जो है, ये मैंने किसका चित्र बना दी? संरचना सूत्र हेप्टेन का। ये हेप्टेन का संरचना सूत्र हो गया। और हमने देखा कि इनमें सभी में, इस यौगिक में जितने कार्बन हैं, सभी कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो हम उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखते हैं। इससे हमें ये भी पता चला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सजातीय श्रेणी है वो कौन है? एल्केन। देखो, सारी बेसिक चीज़ें जो हैं ये लेते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, और एल्केन के हमने 10 क्या बना लिए थे? यौगिक भी बना लिए, उनके नाम भी देख लिए थे। ठीक है, तो अब हम दूसरी सीरीज़, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसकी दूसरी सीरीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा श्रेणी कौन सा है हम ये देखते हैं।
अब आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, एल्केन सीरीज हो चुका है आपका। अब देखते हैं हम, ठीक। अब हम दूसरी सीरीज पढ़ते हैं, एल्कीन। कौन सा सीरीज? एल्कीन। एल्कीन, अब ये है दूसरा हाइड्रोकार्बन एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र जो है इसका है CnH2n, और वही n बराबर क्या है, 1 2 3, कितना भी आप ले लीजिए, 10 तक ले लीजिए। अब हम मान रखते हैं पहला सदस्य के लिए, n की जगह 1 रख दो, h की जगह 2 गुणित 1 रख दो, तो क्या बन जाएगा, CH2, है ना। अब देखिए यहाँ कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है और 2 संयोजकता पूरी नहीं है, तो ये अस्तित्व यानी इसको हम स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम दूसरा सदस्य लेते हैं, C2H2 गुणित 2, यानी ये हो जाएगा C2H4, ठीक। फिर हम तीसरा ले लेते हैं, C3H2 गुणित 3, तो C3H6। फिर ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C4H8, फिर C5H10, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, C5 के बाद C6, केवल 2 गुना कर देना है, 12, C14, C7H14, C8H16, C9H कितने, 9 दूनी 18, और C10 और H कितने, 20 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसका नामांकरण, नाम लिखते हैं, अभी केवल हम नाम लिख रहे हैं, नामांकरण नहीं कर रहे हैं। नामांकरण IUPAC में आपको बाद में बताऊंगी। तो ये आपको याद हो, पहला कार्बन मीथेन लिए थे, तो इसमें हम ईन लगा देते हैं, एल्कीन, तो हम हर नाम के अंत में क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मैथीन, मैथीन, एथीन, मैथीन, एथीन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, ब्यूटीन, फिर पेंटीन, पेंटीन, फिर हेक्सीन, हेक्सीन, आप फटाफट लिखते जाओ, है ना, हेप्टीन, हेप्टीन, फिर ऑक्टीन, ऑक्टीन, और फिर नोनीन, नोनीन, और फिर डेकीन, डेकीन, 10 कार्बन वाला, ठीक। अब देखिए इसको जब हम किसी भी एक कार्बन को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने C2H4 बनाते हैं, है ना, हम ले रहे हैं एथिलीन, यानी C2H4 की संरचना आप बनाएंगे तो आपको खुद कुछ चीज़ समझ में आएगी। देखिए हम C के कितने 2, H के कितने 1 2 और 1 2, ये इसकी संरचना है। देखो इस प्रत्येक कार्बन की, कार्बन नंबर 1 हो या कार्बन नंबर 2 हो, 3 संयोजकता भरपूरी है, और हमें मालूम है कार्बन की कितनी संयोजकता होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यदि दोनों की संयोजकता कंप्लीट करनी है तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो प्रत्येक कार्बन 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, ठीक है, यानी अब दोनों कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, द्वि बंध है, द्वि बंध, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और डबल बॉन्ड होने के कारण हम यहाँ पर इस सीरीज को, इस सजातीय श्रेणी को
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखेंगे। देखो कार्बन और हाइड्रोजन ये तो है ही, हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ दो कार्बन के बीच में द्विबंध होने के कारण इसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अब इसको लिख लिया तो मिटा दूं, मिटा देते हैं, फिर कुछ और संरचनाएं पढ़ते हैं, ठीक है ना। मिटा रही हूं अब मैं। तो अब देखिए, मान लीजिए ये, ठीक है, अब हमने एक लिया था, अब हम मान लो 4 कार्बन वाला ले लेते हैं, यानी C4H कितना 8, C4H8, हमने इसको नाम दिया था ब्यूटीन। क्या नाम दिए थे? ब्यूटीन। ठीक है, अब कार्बन की संरचना सूत्र बना के देखते हैं, 1 2 3 और ये 4। वैसे देखो जैसे ही ईन लगा होना यानी कि वो एल्कीन, और एल्कीन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध, इतना भी आप याद रख सकते हैं। पर हम इसे संरचना से बना के देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक, अब ये 8 हाइड्रोजन हो गए। इसकी संयोजकता 1 2 3 4 हो गई, मगर इसकी संयोजकता कितनी है? केवल 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ का ये हाइड्रोजन जो है ये उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें हम प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 गिनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, इसकी भी गिने 1 2 3। यदि कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करे, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो एकल बंध। यदि कार्बन कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो ये बन जाएगा द्विबंध। ये देखिए द्विबंध बन गया। अब इस कार्बन को देखो, 4 संयोजकता पूरी हुई कि नहीं? 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन को भी देखें, 1 2 3 4 हो गई। यानी एल्कीन वह सजातीय श्रेणी है जिसमें पूरे श्रृंखला में किसी भी 2 कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड अवश्य आएगा और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। कौन से? अनसैचुरेटेड है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आएगा? एल्कीन आएगा। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के विषय में अगर पूछा जाए तो आप उदाहरण एल्कीन का देके समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? एल्कीन सजातीय श्रेणी। अब हम तीसरी सजातीय श्रेणी एल्काइन के विषय में पढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लिए? तो आप देखो, आप चाहो तो जितने भी आपके सजातीय श्रेणी में सदस्य थे उन सब की आप संरचना बना सकते हैं और इसी तरह से संरचना बनाइए। सबसे पहले जो कार्बन जितनी भी संख्या है उसको लिख लीजिए और जितने हाइड्रोजन है उसको लिखिए और फिर उसके बाद पूरे हाइड्रोजन को एक एक बंध के साथ बना दीजिए, तो आपकी सबकी संरचना जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, आप एल्केन की संरचना बनाइए, एल्कीन की संरचना बनाइए और एल्काइन की भी संरचना बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको इनकी संरचनाएं बनाते बन गई, बनी कि नहीं, और अगर नहीं बनी तो कहाँ दिक्कत आई, आप ये भी बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो कमेंट्स जरूर करें और बताएं कि बनी कि नहीं बनी। अब हम तीसरे पे आ गए। तीसरा सजातीय समूह क्या है? एल्काइन। ठीक, और इसका अब हम सामान्य सूत्र लिख लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2n-2। हमने एल्केन में +2 किए थे,
एल्कीन में हम कुछ भी नहीं किए थे, केवल उसका 2 से गुणा करें, और एल्काइन में होता है -2। अब हम इसका सदस्य बनाते हैं, C1H2, 2 गुणित 1 ऋण 2, ठीक है। 2 1 जा 2 -2 कुछ नहीं, यानी हो जाएगा CH केवल। दूसरा सदस्य बनाइए, C2H2 गुणित 2 ऋण 2, यानी 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, यानी C2H2। तीसरा सदस्य बनाइए, C3H2 गुणित 3 -2, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, यानी C3H4, है ना। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। अब चौथा सदस्य बनाइए, C4H2 गुणित 4 -2, क्या हो जाएगा, C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, कितने बचे, 6, ठीक है। फिर C5H2 गुणित 5 -2, तो C5H, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। अब हम इसको C6H, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया 10। C7, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12। C8, 8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14। C9, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया 16। C10H, 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया 18, ठीक है। तो ये अपन ने लिख लिए। इसके नाम के अंत में हम आइन लगा देंगे, सीरीज वही रहेगी, केवल नाम के अंत में हम क्या, आइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेथाइन, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कार्बन की एक ही संयोजकता है, इसलिए मेथाइन को भी हम स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें कार्बन की केवल एक संयोजकता पूर्ण है और 3 संयोजकता अभी खाली है, तो ये बहुत ही क्रियाशील होगा। दूसरा हम एथाइन, है ना, एथाइन, फिर प्रोपाइन, प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, पेंटाइन, फिर हेक्साइन, हेक्साइन, फिर हेप्टाइन, हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, फिर नोनाइन, और फिर लास्ट में डेकाइन। अब इसको उतारिए फटाफट, फिर अपन क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी संरचना, 1-2 की संरचना बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। मिटा दूं, चलो। अब देखिए इसमें ये जो भी आयन जहाँ पे लगा रहेगा वो उसकी क्या संरचना में क्या खास बात होगी, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। पहला ही वो सदस्य जो अस्तित्व में है, ठीक है। तो आपको पता है पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला था, तो ये क्या है, C2H, 2 दूनी 4 और ऋण 2 कर दिए तो 2, ठीक। अब ये हो गया कार्बन, ये है कार्बन, केवल 2 हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन लगा दीजिए और ये हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब संयोजकता इसकी हमको 2 ही दिख रही है कि 2 ही भरी हुई है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 बंध और लगा दें। अब देखो, अब इसमें क्या हो गया, अब 4 संयोजकता हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसमें दोनों कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों का क्या किया है, साझा किया है ना, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है और त्रिबंध बनाया है।
इसमें कौन सा बंध है, ये डबल ना होके ये बंध कैसा हो गया, ये 3 बंध है, इसलिए हम इसको त्रिबंध कहेंगे। ये 3 बंध बनाया है, त्रिबंध। यानी हम ये बात स्पष्ट कर लें कि एल्काइन में श्रृंखला, पूरी श्रृंखला में किसी भी 2 कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध होगा तो ऐसे यौगिकों को हम एल्काइन सजातीय श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे और उसका नाम हम आइन लगा देंगे। ठीक है, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने अगला उदाहरण जो है हम ले लेते हैं पेंटाइन। ठीक है, देखो आप संरचना भी बनाते हुए चल रहे हैं, नाम भी लिखते हुए चल रहे हैं, अणुसूत्र भी लिख रहे हैं। अणुसूत्र किसको बोलेंगे, जो हम सामान्य सूत्र से बनाए, तो C5, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और ऋण 2, यानी 10 में से 2 गए 8, ये उसका अणुसूत्र है। अणुसूत्र ये बताता है कि किसी भी परमाणु, मतलब किसी भी यौगिक में कितने परमाणु भाग लिए हैं, ये उसका अणुसूत्र है। ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है। और संरचना सूत्र वही जो हम विस्तार से लिख देते हैं, संरचना बना देते हैं, उसको हम संरचना सूत्र कहते हैं। तो ये देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया यहाँ पर 8। ठीक है, अब देखो ये कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 4, ये तो भरी हुई है। इस कार्बन को देखते हैं कि 2 ही हैं, इस कार्बन में भी 2 ही संयोजकता भरी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे और पूरे हाइड्रोजन हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। तो ये बन गया पेंटाइन। इसमें भी एक जोड़ा जो कार्बन है उसके श्रृंखला में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आया। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको सजातीय श्रेणी, श्रृंखलन, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, इन तीनों के यौगिकों के अणुसूत्र, संरचना सूत्र बनाते बन गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। बाय।